Okay, everyone, welcome to my lectures. From now onwards, हिंदी। एक मिनट, आप में से ज़्यादा लोग को क्या मतलब क्या पसंद आएगा, हिंदी या इंग्लिश? और कोई ऑप्शन नहीं है भाई, हिंदी और इंग्लिश। ओके, हिंदी वाले कितने हैं और इंग्लिश वाले कितने हैं? कोई नहीं भाई, आप गलत जगह पे हो। देखिए, आपको एग्ज़ाम में इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा, देर इज़ नो अदर ऑप्शन। तो पढ़ाऊँगा मैं हिंदी में, समझाऊँगा हिंदी में, पर इंग्लिश बताता रहूँगा बीच में, ठीक है? ओके, तो सबसे पहले, हाउ मेनी ऑफ यू लव इलेक्ट्रॉनिक्स? डू यू लव योर मोबाइल्स? अरे रे, दिल की बात। अगर आप अपने मोबाइल से प्रेम करते हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स से भी प्रेम करते हो, समझ जाओ। आज आपके लिए एक बहुत मस्त यंत्र लाया हूँ। इसे क्या कहते हैं पता है? हम इलेक्ट्रॉनिक के जगत में इसको डायोड कहते हैं। डायोड, ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये है पीएन जंक्शन डायोड। वो हम आगे समझेंगे क्या होता है। सबसे पहले यही हमारा फर्स्ट चैप्टर, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, डायोड थियोरी। हाँ, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आई विल मेल यू दिस PDF। ओके, लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 1, डायोड थियोरी। मैं सिलेबस, मतलब हमारे सिलेबस में क्या क्या है देख लीजिए, आपको देखना है तो। बेसिक आइडिया अबाउट फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है? डायोड एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें दो तरीके से आप डायोड को सर्किट में लगा सकते हो। एक होता है फॉरवर्ड बायस और एक होता है रिवर्स बायस। समझेंगे वो क्या है? वैसे तो आप 12th में समझ के ही आया, ज़्यादा कुछ समझाने लायक है नहीं उसमें। फिर VI कैरेक्टरिस्टिक्स, वो भी शायद 12th में था ही आपके। फिर आइडियल डायोड, फिर सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन, थर्ड अप्रॉक्सीमेशन, सरफेस माउंट डायोड, टेस्टिंग ऑफ डायोड विद मल्टीमीटर, रीडिंग डेटा शीट ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड। ये सब इसमें से कुछ कुछ चीज़ आप 12th में पढ़ के आए, कुछ नहीं है आपके लिए। सब समझ में आ जाएगा जब आपको हम समझाएंगे। ओके, सबसे पहला टॉपिक, मतलब मैं आपको पीएन जंक्शन डायोड पता है ना आपको क्या होता है? पी टाइप मतलब जिसमें पॉजिटिव आयंस ज़्यादा होते हैं वो पी टाइप होता है, और जिसमें नेगेटिव आयंस ज़्यादा होते हैं वो एन टाइप होता है। बट इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू मैन्युफैक्चर एनी डिवाइस, मतलब दिस इज़ नॉट पॉसिबल टू मैन्युफैक्चर अ डिवाइस दैट हैज़ ओनली पी टाइप और एन टाइप। ऐसा कोई डिवाइस आपको जगत में नहीं मिल पाएगा जिसमें या तो पी हो या तो एन हो, एक ही हो। मतलब we need the combination of both. Instead, we have to use them together. Let us see the effect of operating them together. The PN junction is the basic building block on which the operation of this semiconductor device is dependent. The behavior of PN junction is developed based on the semiconductor properties described earlier in this chapter. ये सब आपको समझाऊंगा, वैसे समझने की बात है नहीं कुछ। सबसे पहले डायोड की डेफिनेशन देख लेते हैं। डायोड इज़ अ डिवाइस, इसे लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, इज़ अ डायोड करके डेफिनेशन। Diode means a device with two elements, namely anode and cathode. Since PN junction itself is a two element device, it becomes most basic electronic device, that is diode. अगर एग्जाम में पूछे व्हाट इज डायोड तो आप लिखना इट्स अ डिवाइस विद टू एलिमेंट्स, नेमली एनोड एंड कैथोड। एनोड कैथोड पता है ना, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड, इनके ही नाम है एनोड और कैथोड। जब दो इलेक्ट्रोड्स के कॉम्बिनेशन से एक डिवाइस बनाते हो आप लोग, तो हम उसको डायोड कह देते हैं। अब हम बाइजिंग के बारे में सीखेंगे। बाइजिंग, ठीक है, चलो आपको आगे जाके बताते हैं। एज शोन इन फिगर 1.1.1.1,
A p-type semiconductor and an n-type semiconductor are joined together with the help of special fabrication technique to form p-n junction. Sorry, this आप देख पा रहे होंगे. Yes, this one. Excuse me. ये फोटो देख पा रहे हैं आप, दिस पिक्चर. यस, दिस. इसमें आपको दो टाइप की मटेरियल दिख रहा है. दिस इज पी टाइप, दिस इज एन टाइप. यानी पी टाइप पे जो होल्स है वो ज़्यादा है, एन टाइप पे दिस इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं. वो समझेंगे आगे क्या होता है, कैसे बनता है ये. मतलब समझने की क्या बात है. जहाँ होल्स ज़्यादा है उसको एनोड कहता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है वो कैथोड कहता है. ये डीपली नहीं समझाना चाहता मैं, आप समझ के आए हो आगे से. Terminals are brought out of external condition with P and N type semiconductor. P side is called as anode and N side is called as cathode. P side को anode कहते हैं, N side को cathode. ये लिख दीजिए, P side anode, N side cathode. P side consists of large number of electrons and few thermally generated holes, whereas N side consists of electron. लिख दीजिए, N side has electron, P side consists of holes largely. ब्रैकेट में लिखना है तो मतलब P side में ज़्यादा होल होते हैं, N side में ज़्यादा electrons. Thus electrons are majority carriers and holes are minority carriers in N region, whereas their roles are exactly opposite in P region. The P junction forms a basic semiconductor device. PN junction forms a basic semiconductor device called diode. The understanding of characteristics and behavior of PN junction proves to be useful to understand the operation of many semiconductor devices. Let us now discuss the behavior of PN junction. Okay. I hope you all are able to understand this very easy English. इसमें ये कहा गया है कि P साइड और N साइड, मतलब N साइड में होते हैं मेजोरिटी कैरियर्स, मतलब ज़्यादा क्या इलेक्ट्रॉन्स, तो मेजोरिटी कैरियर्स हो गए इलेक्ट्रॉन, और होल्स को माइनॉरिटी कैरियर. और उसका ऑपोजिट है P साइड. P साइड में होल्स ज़्यादा तो वो मेजोरिटी कैरियर्स, और इलेक्ट्रॉन्स कम तो माइनॉरिटी कैरियर्स. एनी डाउट इन दिस? नो डाउट. ओके, विल मूव ऑन. कि पी एन जंक्शन मतलब अब दो टाइप का मटेरियल मिल गए आपको. दो टाइप के मटेरियल को आप जब छोड़ दोगे, जंक्शन मतलब क्या है कि दो चीज़ें जहाँ मिलती है, जंक्शन उसी को कहते हैं मेरे भाई. हाँ, मतलब जहाँ दो लोगों का मिलन हो जाए. सही पकड़े हो आप. दो लोगों का मिलन हो जाए उसे जंक्शन कहते हैं. तो पी और एन जंक्शन, पी और एन दोनों टाइप की मटेरियल जहाँ मिलता है उसे पी एन जंक्शन कहते हैं. और वही पी एन जंक्शन जब बन गया वो सबसे बेसिक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसको हम डायोड कहते हैं. और उसके पीछे पूरी कहानी है ये 22-25 पेजों की, वो समझेंगे हम आगे आने वाले लेक्चर्स में. तो चले अगली और. Okay, what you are able to see on the device. एक मिनट. देखो थोड़ा बेसिक सम. At the junction, one side has higher concentration of holes, whereas the other side has higher concentration of electron. एक साइड ज़्यादा होल्स है, एक साइड ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है. Due to this due to this concentration gradient is generated across the junction in the process of diffusion of charge carrier occurs. मतलब देखो एक साइड ज़्यादा होल्स है, यहाँ ज़्यादा होल्स है, यहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है. इससे क्या होता है, पी साइड और एन साइड के बीच में एक टिपिकल से क्या कहते हैं वही, मतलब दोनों साइड इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा, एक वोल्टेज जैसा क्रिएट हो जाता है. तो उससे थोड़ा करंट फ्लो होने लग जाएगी. इससे
कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इज क्रिएटेड, ऐसा कहता है। तो होल इस साइड डिफ्यूज होंगे, इलेक्ट्रॉन इस साइड डिफ्यूज होंगे, वो पूरी कहानी बताता हूँ मैं आपको। जाओ। p-n junction itself forms the most basic semiconductor device called semiconductor diode. This semiconductor diode and p-n junction diode are the same. समझे? Thus semiconductor diode and p-n junction diode are same. p-n junction diode को ही हम semiconductor diode भी कह सकते हैं। Meaning of the term diode is a device having two electrons. ये लिख लीजिए आप, ये भी पहले भी वाला लिख लीजिए कि डायोड का मतलब ही है कि जो डिवाइस में दो इलेक्ट्रोड हो, एनोड और कैथोड। किसी भी डिवाइस में दो इलेक्ट्रोड हो गए उसको डायोड कह दीजिए आप। एक साइड पी होगी, एक साइड एन होगी। Diode has two electrodes, one of which has two regions on either side of the junction. वो तो आप समझते हैं, इसमें कुछ समझाने लायक है। अब ये डायग्राम समझ लीजिए सर। सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इज शोन इन फिगर 1.1.3b। जैसे ये देख पा रहे हैं ना, आपको नोटबुक में ये ड्रॉ कर लीजिए, ये दोनों ड्रॉ कर लीजिए। दिस इज हाउ पीएन जंक्शन डायोड एक्चुअली समझाने के लिए ऐसे कहते हैं। और ये होता है, हम सिम्बॉलिकली ऐसे ड्रॉ करते हैं। कोई सर्किट बनाएंगे तो आप ये वाला ड्रॉ करेंगे, ये वाला नहीं, ये नीचे वाला बी। Symbol of semiconductor diode is shown. The two electrodes are named as diode and anode and cathodes. ज़्यादा ऊपर से लगे, ओके। The arrowhead of the symbol is directional to convection diode through the device, and the current is through the diode as flow to cathode to anode. The current will flow through the diode if and only if the external voltage source is connected to it with the appropriate polarities. समझते हैं? ये arrowhead जो है वो conventional current को शो करता है। करंट कहाँ से जाता है? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो मतलब ये एरोहेड हमारा करंट की डायरेक्शन दिखा रहा है। और ये लाइन जो है वो इन साइड से सिम्बोलाइज करिए, मतलब एरो समझ लीजिए, एरो साइड है पी साइड, और ये लाइन जो है वो इन साइड। ये कैथोड, ये एनोड, ये ऐसे करंट की, ये नीचे जो एरो दिख रहा है, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये सिंबल प्लीज़ अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि मैंने देखा कई लोग आगे जाके मुझे थोड़ा बहुत डाउट, मतलब इतना मेजर नहीं पर डाउट होता है उन बच्चों को। फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन क्या होता है? लेट्स सी बिहेवियर ऑफ द पीएन जंक्शन इमीडिएटली आफ्टर दिस फॉर्मेशन इज एज फॉलोज। मतलब जैसे आप पी और एन जंक्शन दोनों को जोड़ोगे ना, उसका कुछ बिहेवियर दिखता है वो जंक्शन पे देखते वो क्या है। Note that no external voltage is applied between the terminal of p-n junction, hence the p-n junction is said to be unbiased. The free electron from n side will diffuse to p side and recombine with the hole present there. Each electron diffusing into p side will leave behind positive immobile ion on the n side as shown. When the electron combine with the hole on the p side, the atom which accept this electron loses its electrically neutral status and become negative immobile ions. ये थोड़ा complicated लग रहा है ना, line by line समझेंगे। Note that no external voltage is applied between the terminal of the p-n junction, hence the p-n junction is said to be unbiased. पी और एन जंक्शन के बीच में हम कोई बैटरी नहीं लगा, वी आर नॉट अप्लाइंग एनी वोल्टेज, तो ये अनबायस्ड है। नो वोल्टेज इज अप्लाई, सो हम इसे कह सकते हैं अनबायस्ड। फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड विल डिफ्यूज
into the p side and recombine with the hole present there. n साइड के फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और p साइड पे होल्स है, वो डिफ्यूज़ होंगे, n साइड के इलेक्ट्रॉन p साइड जाएंगे, p साइड से होल्स n साइड जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन मूव होंगे बेसिकली। होल्स तो मतलब आप समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन मूव होके होल्स कंबाइन होंगे। इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजिंग इनटू p साइड विल लीव बिहाइंड पॉजिटिव इमोबाइल आयन इन द n साइड। इलेक्ट्रॉन अब p साइड चला गया तो वहाँ क्या रह गया, कुछ पॉजिटिव आयन रह गया। When the electron combine with the hole on the p side, the atom which accept this electron loses its electrically neutral status and become negative immobile ion. पिक्चर थ्रू पूरा मैं सिनेरियो समझा दूँ, ये फोटो देख लीजिए। With this recomposition process, the large number of positive ion recombine near the junction of the n side, and the large number of negative immobile ion will accumulate on the p side near the junction, as shown in the figure 1.1.5. समझ लीजिए पहले, ये p साइड है, ये n साइड है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ होल्स है। इलेक्ट्रॉन अब यहाँ से यहाँ मूव करेंगे, क्यों? क्योंकि अब दोनों को जोड़ दिया गया एक, तो यहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, यहाँ होल है, इलेक्ट्रॉन होल की तरफ जाएंगे, यहाँ पीछे पॉजिटिव आयन छोड़ते जाएंगे, और यहाँ अब होल के साथ मिक्स हो गए तो यहाँ नेगेटिव आयन बनाएंगे, तो क्या होगा, ऐसा एक जंक्शन बन जाता है। अब क्या ये कंटिन्यूसली ऐसा चलता रहेगा? लेट्स सी व्हाट हैपेंस। नेगेटिवली चार्ज आयन ऑन द p साइड विल स्टार्ट repelling the electron which accept to diffuse into the p side, and after some time the diffusion will stop completely. Negative ions है p side पे। At this point the junction is said to have attained the equilibrium. p-n junction on the state of equilibrium। देखिए अब negative ions are present on the p side, now they will start repelling the negative ions coming from the n side, and after some time there will be this process of electrons going from n side to p will stop, and this is, after this we said that this depletion region is formed, this small region where some electrons get together on the p side and some positive ions are there on the n side, holes maybe you can call it, and then the p-n junction is said to have attained equilibrium। फिर हम कह सकते हैं कि ये p-n junction डायोड इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। तो आपको क्लियर है क्या हो रहा है? फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पे होल्स है p साइड पे, n साइड पे इलेक्ट्रॉन्स, हमने दोनों को जोड़ दिया है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होल्स की तरफ जाएंगे उन और पीछे पॉजिटिव आयन छोड़ेंगे। यहाँ पॉजिटिव आयन, ये इलेक्ट्रॉन देखो 1 2 3 उसने छोड़ दिया पॉजिटिव आयन, यहाँ कंबाइन हो गया, यहाँ नेगेटिव आयन बने, यहाँ ऐसा जंक्शन बन गया। थोड़े टाइम बाद यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ के आ रहे हैं उसे रिपेल करेंगे और ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा और p-n जंक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा। आज के लिए इतना ही रखें, मरवाओगे क्या मुझे? सिलेबस खत्म करना है। पानी पी लो, अरे जल्दी पियो यार, बोतल खोलो, चीयर्स वियर्स पिया करो, डायरेक्ट पीना शुरू। किसी को पेशाब करनी है तो हमारी क्लास के बाद से 1 घंटा नहीं रोक सकते, 1 घंटा। ये PDF आपको कब, आज ही मेल कर देता हूँ ताकि आप पढ़ सको, घर पे पहले पढ़ के आया। 1.2 टॉपिक जो है शायद आज नहीं हो पाएगा, तो आप घर से पढ़ के आ जाना। जितना भी मैं पढ़ा हूँ उससे आ गया, कल आपको 2 पेज 3-4 पेज पढ़ के आ गया। ओके, डिप्लीशन रीजन की बात है। द शेडेड रीजन ऑन द बोथ साइड ऑफ द कंटेन ओनली इमोबाइल आयन एंड नो फ्री चार्ज कैरियर सच इलेक्ट्रॉन और होल। जो शेडेड रीजन दिख रहा है ना आपको, ये इसमें क्या सिर्फ इमोबाइल आयन, कोई फ्री चार्ज कैरियर नहीं है। ऑन द अदर वर्ड
The region is depleted for the free charge carrier. Therefore, the region is called the depletion region. Practically, the width of the depletion region is 0.5 to 1 nm micrometer. That is very small as compared to PN junction diode. मतलब उसका लेंथ बहुत कंपेयर करें ना PN जंक्शन डायोड में तो बहुत छोटा है. इसी को डिप्लीशन रीजन कह देंगे हम. The region is known as a space charge region in the state of equilibrium. The depletion region gets widened to such an extent that electrons cannot cross the function anymore. इस डिप्लीशन रीजन को स्पेस चार्ज रीजन भी कहते हैं. फालतू की बात है, इसको मत ध्यान दो. नहीं, ये नहीं समझना, छोड़ो. In state of equilibrium region, depletion region gets widened in such extent that electron cannot cross the junction at any. यही यार वो मैं जो कह रहा हूँ, इक्विलिब्रियम मिल गया, अब उधर के इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाएंगे इस साइड. बस इतनी छोटी सी बात है. इतनी लाइनें क्या लिखी देखिए. ये क्या है, काला 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 काला. इन द अनबायस्ड पीएन जंक्शन, ये नोट शायद लिखने लायक है, रुको मैं पढ़ता हूँ पहले क्या लिखा है. इन द अनबायस्ड पीएन जंक्शन द डिप्लीशन रीजन गेट्स फॉर्म्ड वेरी क्विकली आफ्टर द, क्या है ये, फॉर्मेशन ऑफ द जंक्शन. मतलब समय नहीं लगता इस डिप्लीशन रीजन को बनने में, अति समय नहीं लगता. विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन, इसकी मोटाई कितनी है, गहराई नहीं, मोटा कितना है ये. We can define the width of the depletion region as the distance measured from one side of the to the other side of the depletion region. Practically, the width of depletion region is very small, in order of 0.5 to 1 micron. और 1 माइक्रोन मतलब ये रीजन की लेंथ जो होती है, मतलब विथ जो होती है वो बहुत छोटी होती है. विथ को डिफाइन कैसे करोगे, लिख लीजिए. व्हाट डेफिनेशन ऑफ विथ ऑफ, इट इज द रीजन एज द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड ऑफ द डिप्लीशन रीजन, एंड इट्स प्रैक्टिकली इक्वल टू 0.5 to 1 माइक्रोन. और 1 माइक्रोन का मैं आपको बता देता हूँ कितना होता है. 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁶ मीटर. Thus the depletion region is very thin. It's very thin. Now next topic is barrier potential और junction potential. उसका सिंबल लिख लीजिए, और सिंबल होता है V. हाँ, VJ जंक्शन का जे. ये 4 क्वेश्चन है जो आपको लास्ट टाइम आए थे यूनिवर्सिटी में. देखो कितनी बार आया, 12 में आए, 11 में आए, 14 में आए. ये सब अब कवर हो गया यार, क्या करोगे. लिख लेना, PDF देख के आंसर लिख लेना अपनी नोटबुक में, कभी समय मिले तो. पबजी और बाकी गेम्स जो भी आप खेलते हो उससे. क्या कहते हो, इसे यूट्यूब पर रख दूँ मैं आपके लिए. ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ एक्चुअली. ये माइक की आवाज़, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, चिंता मत करिए. ये माइक की आवाज़, ये पंखे की गुनगुनाहट सब शूट हो रहा है. स्क्रीन भी रिकॉर्ड हो रही है सब. सिर्फ मैं और आप दिख नहीं रहे. मेरी आवाज़ तो आ रही है, आपकी नहीं आएगी. नो वरीज, कान तुम आएगी तो भी. Due to the presence of immobile positive and negative ion on opposite side of the junction, an electric field is created across the junction. This electric field is known as barrier potential or the junction potential, or cut in voltage. It is fixed by polarities of the, as shown in figure 1.1.6. फिगर देख लीजिए आप पहले भाई. 1.1.6 कहाँ है भाई. 1.1.6 अगले पेज. फिगर बना लीजिए अपनी बुक में. 5 तक गिनता हूँ, बना लीजिए. 1 2 3 4 5 और 5. 1 2 3
4 5, एक और 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। ओके, अब जिसका रह गया वो आजू बाजू से देख लीजिए। बैरियल पोटेंशियल क्या होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इमोबाइल पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, जो जंक्शन में अब आयंस है वो उसको कहेंगे इमोबाइल। अब दोनों साइड इमोबाइल आयंस हो गए। एक इस आयंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है वो पूछेगा तो उसको 12वीं में वापस जाना पड़ेगा। दिस और इस अक्रॉस द जंक्शन, और इसी को हम कहते हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ही कहते हैं बैरियल पोटेंशियल और जंक्शन पोटेंशियल। कुछ महान लोग कट-इन वोल्टेज भी कह सकते हैं इसे। Polarities of barrier potential are decided by the type of immobile ion present on the two sides of the junction. Thus, the negative terminal of the barrier potential is on P side and the positive side is on the N side. फालतू की बात है, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। This is called barrier potential because it acts as a barrier. Barrier मतलब क्या कि रुकावट, to oppose it to the flow of electrons and hole across the junction. इलेक्ट्रॉन्स और होल आपस में से इधर से उधर जाना चाहते हैं, आंसर भी है, पर ये बीच में एक बैरियर की तरह खड़ा है, इसलिए हम इसको बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। बैरियर पोटेंशियल represents the height of the barrier that is to be overcome to convince to flow of electrons and hole. Barrier potential is measured in volts. The barrier potential of silicon is nearly 0.6 volt, लिख लीजिए, whereas it's for germanium is 0.2 at 25 degrees Celsius. ये टेबल ही लिख लीजिए अगर दिलो जान से। सिलिकॉन का कितना 0.6 वोल्ट्स, जर्मेनियम का कितना 0.2 वोल्ट्स लिख लिया। ओके, anyone missed diagram can now draw. Barrier potential, the potential between the immobile's ion present in the depletion region or the two sides P and junction. इंपॉर्टेंस ऑफ बैरियर पोटेंशियल। अब बैरियर पोटेंशियल इंपॉर्टेंट क्यों है? Why is it important? It is equivalent to barrier wall. Barrier potential is equivalent to the barrier which does not allow the electrons and holes to cross junction. So if we want them to cross junction, then an external voltage of appropriate polarity has to be applied in order to overcome the opposition of the barrier potential. Then the flow of electron and hole across the junction can restart again. क्या समझो? पी और एन जंक्शन के बीच में एक बैरियर बन जाता है, एक दीवार बन जाती है बैरियर पोटेंशियल की वजह से। तो अगर हमें एक्सटर्नल वोल्टेज देना है, नहीं, अगर हमें मतलब उस बैरियर को क्रॉस करना है तो सही मात्रा में, सही डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल वोल्टेज देना पड़ेगा जिससे वो क्रॉस हो जाए। Then the flow of electron and hole across the junction can restart. Only then we can start this. मतलब एक फिक्स वोल्टेज हो गया है, एक फिक्स डायरेक्शन हो गया है, उस डायरेक्शन में और इस फिक्स वोल्टेज में आपने अगर अपना बैटरी लगाया कि उस वोल्टेज से ज़्यादा या इक्वल है, तभी डायरेक्ट वो करंट अंदर वापस स्टार्ट हो पाएगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। हमने बहुत जल्दी कवर कर लिया शायद। अब तक बेल की गनगनाहट मुझे सुनाई नहीं थी।
ओके, रिवाइज कर लिए पूरा। आप लोग क्या करना, ये रिवाइज वाला पार्ट है ना, मैं उसका अलग से छोटा क्लिपिंग बना दूँ सारे पार्ट्स का। एग्ज़ाम के वक्त जिनको ऐसा लगे कि मुझे ये वाले पार्ट में डाउट है, तो ये रिवाइज वाला पार्ट जो होता है ना, फटाफट पार्ट्स पढ़ लेता हूँ। मतलब वो वाला वीडियो फटाफट देख लेना, मैं वो भेज दूँ रिवाइज वाला। तो पूरा लेक्चर तो तभी देखना जब मतलब एग्ज़ाम नहीं, अभी सपोज घर जाके कुछ डाउट आया तो ये लेक्चर में से निकाल के देख लो। बाकी आई वुड प्रेफर यू टू रीड बुक्स rather than just listening to my lectures। ये लेक्चर्स तो उनके लिए भी, कुछ लोग कभी घर बैठ के भी आप जीत सकते हैं ये जैकपॉट। चलिए।